मैंने शिवानी को बता दिया कि मैं ही त्रिशूल हूं, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। वो मुझ पे शक करने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं स्वामी जी, वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। 26 संवत्सरों के पश्चात तुम जिस जगह खो गए थे वहां अपने आप को ढूंढते आ गए। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पर मिलेंगे। ये सिर्फ अरण्य नहीं है, नागवन नामक अरण्य है। नागवन? नागवन, सप्त शत्रुओं का वन। इसके साक्षी हैं वो त्रिनेत्रधारी। विचार करो, समझ जाओगे। आंख कान खोल कर सुनो। ध्यान से सुनोगे तो शत्रुओं का अट्टहास सुनाई देगा तुमको। स्वामी जी, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कृपा कीजिए स्वामी जी, आप मुझे, आपको जो पता है वो बताइए। तुम्हें खुद को ढूंढना है। उसके बाद तुमने जो खोया है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा युद्ध है। तुम्हारा हारा हुआ युद्ध है ये। दुष्ट शक्तियों ने तुम्हें युद्ध में हराया था। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर है नहीं। मार्ग सूचक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ना तो कोई घर से बाहर गया और ना ही अंदर आया। घर में कोई नया व्यक्ति नहीं है। आदिशेष नया इंसान हो जरूरी नहीं, पहचान वाला भी हो सकता है। धनंजय के रूप में, नंदिश के रूप में, गोविंद के रूप में, कोई भी हो सकता है वो। जानते हो ना, आदिशेष एक इच्छाधारी नाग है। दिग्विजय, अब से सिर्फ घर वालों पर ही नहीं, बाहर से आए हुए लोगों पर भी ध्यान रखना होगा। बाहर वाला मतलब माया। वो ड्रामेबाज है, लेकिन आदिशेष नहीं हो सकती है। तो फिर बचा कौन? वो पुलिस ऑफिसर अभय? शायद वही आदिशेष हो। और भाई, पुलिस ऑफिसर बाकी काम छोड़कर गेम खेलने में लग गए हो। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मेरे घर में मेरे रूप में मेरा दुश्मन बैठा है। तुम्हें उसका पता चला? नहीं सर, मैं उसी का पता लगा रहा हूं। ओहो, तो ऐसे मोबाइल पर गेम खेलने से पता चल जाएगा वो कौन है। ये पता लगाने से पहले कहीं मेरी मौत मेरे सामने ना आ जाए, इसी बात का डर है मुझे। देखो, मेरा बेटा कहाँ है इसका पता लगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम ये कर नहीं पा रहे। इस घर में मेरा दुश्मन कौन है इस बात का भी पता नहीं लगा पा रहे। इसीलिए तुम्हारा इस घर में कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इतने वक्त में उसका पता लगाओ। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम यहां से जा सकते हो, क्योंकि जो मेरे काम का नहीं है उसका यहां कोई काम नहीं। प्रणाम गुरुदेव। नागमाता की सेहत अब कैसी है गुरुदेव? वो नागवैद की निगरानी में है, किंतु उनमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है शिवानी। उनके मस्तिष्क का विनाश कर दिया गया है। इन सब का कारण मेरे अपने ही हैं गुरुदेव। मैं कुछ समझा नहीं शिवानी। हाँ गुरुदेव, घर में मौजूद अधिकारी ने अच्छा बनने का नाटक किया था। उस पर विश्वास करके मैंने उसे कई राज बता दिए और अब वही मेरा दुश्मन बन गया है। नाग माता पर उसी ने प्रहार किया है। ये मुझे मंत्र शक्तियों के सहारे पता चला है। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी गुरुदेव। उसका उद्देश्य जानकर, उसके साथ और कौन है ये जानकर, मैं उन सब का संहार कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आदिशेष के बारे में पता लगाना होगा गुरुदेव। आदिशेष कहाँ है ये राज नाग माता जान चुकी थी। ये सच्चाई मुझे ना पता चले इसलिए
किसी ने नाग माता के साथ ये सब किया। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी गुरुदेव, तभी जाकर ये सब खत्म होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किंतु शिवानी, संदर्भ ऐसे बन गए हैं कि तुम्हारा खुद का संहार हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं। तुम पर मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं शिवानी। मेरे छोटे भाई धनंजय, बहुत परेशान लग रहे हो। बात क्या है? मैं धनंजय नहीं हूं, दिग्विजय हूं। तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें दिग्विजय बुला लूंगा, लेकिन देखने वाले मुझे पागल समझेंगे। मुझे उंगली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मरने के बाद सबको जलना है। अभी क्यों जल रहे हो मुझसे? एक बात मानो, अपने गुस्से को पॉकेट में रखना सीखो। तेरी पॉकेट की तो मैं अरे 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 शांत चीर डालूंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या किचन में मिलेगा मुझे खाना। धनंजय, जिंदगी आओ। एक सफर। बात तो सुनो। देखो, तुम धूल झाड़ने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो धूल है उसका क्या होगा? जीजा जी। तू मेरा असली रूप देखना चाहता है ना? ऐसा मत कर, डर जाएगा छोटे। दोबारा हाथ मत लगाना। तू अपने रूप से दिग्विजय है, लेकिन असली दिग्विजय मैं हूं। तूने अपने बारे में मुझे नहीं बताया तो तेरी मौत मेरे हाथों होगी। देख, पूरी दुनिया तुझे दिग्विजय मान सकती है, लेकिन मैं तेरी असलियत जानता हूं, क्योंकि मैं असली दिग्विजय हूं, समझा? ये मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा। गो अहेड, मैं अपना मुंह बंद करके बैठूंगा, लेकिन तू अगर मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे काट दूंगा। मैंने तुझे पहली मीटिंग में ही वार्निंग दे दी थी। इस बार वार्निंग नहीं दूंगा। मेरे अपने मतलब नागलोक वाले, मेरी परवाह करने वाले मतलब नागलोक वासी आदि शेष और बाकी के लोग। मुझसे दुश्मनी रखने वाले सिर्फ वो मायांगिनी अकेली है। मुझे सिर्फ वही अकेली धोखा दे सकती है, उसके अलावा और कौन है गुरुदेव? पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा शिवानी। एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तुम्हें तुम्हारे अपने ही लोग मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। सावधान रहना। चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए गुरुदेव, नागलोक का उद्धार ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवानी, तुम कहाँ चली गई थी? जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। आखिर तुम आ ही गई। अब मुझे राहत मिली। ऐसे बिना बताए प्लीज कहीं मत जाया करो। ये सब बोलने वाले तुम कौन होते हो? इस तरह के सवाल करने के लिए मेरे पति और उनके घर वाले हैं। बाहर से आया हुआ अजनबी मुझे ये सब बातें ना सिखाए तो अच्छा होगा। मैं बाहर से आया हुआ नहीं हूँ शिवानी, मेरी जगह इस घर में है। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। ना जाने कहां से आए हो। बुरे लोगों के साथ मिलकर अच्छा बनने का नाटक करके इस घर का सिर्फ बुरा चाह रहे हो तुम, है ना? तुम इंसान भी हो या नहीं? मैंने तुम पर विश्वास किया ही क्यों? मुझे इस बात पर ज्यादा दुख हो रहा है। शिवानी प्लीज शिवानी, तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांट दो, मुझे मार भी दो, लेकिन मुझसे ऐसे रूठो मत। मुझसे अच्छे से बात करो।
ऐसे बिना बताए कहीं मत जाओ शिवानी, मुझे बहुत डर लग जाता है। अपनी ये बकवास बंद करो। आधे घंटे का वक्त भी मिल जाए ना तो काफी है। उतने में ही तुम एक नई कहानी बनाकर सबको बताकर विश्वास जीत लोगे। शिवानी, इस बार मैंने कोई कहानी नहीं बनाई है। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे मुझे? कौन हो तुम? किसके लिए काम करते हो? तुम्हारा इस घर में आने का उद्देश्य क्या है? अगर दुश्मन हो तो सीधे सीधे वार करो। अच्छा बनने का नाटक करके धोखे से जीतने की कोशिश मत करो। और फिर अपने साथीदारों को भी मेरे सामने लाओ। मैं तुम सबसे लड़ाई करूंगी। शिवानी, वो समय जरूर आएगा जब तुम्हें सच का पता चलेगा, लेकिन तब तक संयम रखना होगा। मेरा लक्ष्य भी एक ही है, सच्चाई पता चलने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहा तो तुम्हारे इस घर में रहने से मुझे घुटन महसूस होती है। जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। त्रिशूल, ओह सॉरी सर, मुझे लगा मेरा त्रिशूल आया है इसलिए मैं खुश हो गया। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप यहाँ कैसे? सर, आप प्लीज मुझे सर मत कहिए, चाहे तो मुझे नाम से बुला लीजिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे सर? आपने फिर मुझे सर कह दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। आप यहाँ? पता नहीं क्यों मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी याद आते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आज मैं आपके साथ रह सकता हूँ? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जरूर, आप यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू। अब है, त्रिशूल भी जब उदास हुआ करता था, जब उसे बहुत दुख हुआ करता था, तो वो ऐसे ही आकर मुझे पकड़कर सो जाया करता था। मैं भी जब भी मुझे बहुत दुख होता है तो इसी तरह पिताजी को पकड़ के बैठने से मेरे दिल को शांति मिलती है। आपके माता पिता कहाँ हैं? वो तो है, बस मैं उनके पास नहीं हूं। मतलब मैं यहां हूं और वो दोनों गांव में हैं। परिस्थिति तो देखिए, मुझे मेरे बेटे के ना मिलने का दुख है और आपको माता पिता से दूर रहने का दुख है। मैं तुम्हें छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जा रहा हूं। वापस आने का वादा करके गए थे तो वापस क्यों नहीं आए त्रिशूल? जानते हो मैं इस वक्त कितनी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरे अपने कौन हैं? मेरी परवाह करने वाले कौन हैं? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका क्या उद्देश्य है? मुझे तो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिन भर बस सवालों से घिरी रहती हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए इस घर में जो अभय आया था वो मेरे दिल के बहुत करीब हो गया था। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। मुझे लगा वो तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करेगा, लेकिन वो भी बुरा इंसान निकला। मैं उसे जान गई हूँ अब त्रिशूल। पता है उसने क्या किया? नाग माता पर ऐसा वार किया कि उनकी दिमागी क्षमता ही नष्ट हो जाए, और अब नाग माता बेहोश पड़ी है, उन्हें होश ही नहीं है। और जब भी मैं इस बारे में उससे बात करती हूँ तो अजीबोगरीब बातें करता है। वो बहुत बड़ा दुष्ट है त्रिशूल। अब ये सब ठीक करने के लिए तुम्हें लौटना होगा। तुम्हारे बिना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। तुम कहाँ हो त्रिशूल? कहाँ हो तुम? ए मधु, यहां आओ। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मुझे और क्या होगा?
बेटे के गायब होने के बाद आपने कहा कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, भगवान पे भरोसा रखने को कहा, लेकिन मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। वो है कहाँ ये भी नहीं पता। मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसकी बहुत याद आ रही है। त्रिशूल के जाने के बाद उसके घर वालों को उसकी कुछ नहीं पड़ी है, सब चिंता मुक्त हो गए हैं। लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती, क्योंकि त्रिशूल को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। ए, 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 बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ आ जरा। इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? रोना बंद करो, शांत हो जाओ मधु। तुमने उसे सिर्फ पाल पोस कर ही बड़ा नहीं किया है, बल्कि जन्म भी दिया है। वो हमारा बेटा है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। पता लगाकर केस कंटिन्यू करना चाहते हो या तुमसे नहीं हो पाएगा ये सोचकर जाना चाहते हो? कुछ पता लगाया तुमने? कुछ भी करके मैं इस घर में कैसे रुकूंगा यही सोच रहे हो? ये दिग्विजय चीते से भी ज्यादा तेज भागता है और दुश्मन को चित्त कर देता है। मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी बेटा। टेल मी, कुछ पता लगा या नहीं? मैंने आपके घर वालों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले तो आपका साला गोविंद, उनके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कॉमेडी पीस है, और ऐसे में वो और खून चांस ही नहीं है। उसके बाद दादी भगवान जैसी है, वो रूप बदलकर नो वे। फिर माँ, आई मीन त्रिशूल की माँ, वो बहुत भोली है। और नंदीश भी भोला भाला है। उसकी पत्नी मधुमती तो उससे भी भोली है, क्यों? लेकिन दैट्स नॉट आई वॉन्ट। मुझे मारने की चाह रखने वाला कौन है बताओ? और ये तुम सबके बारे में बता रहे हो, लेकिन एक के बारे में क्यों नहीं बता रहे? कौन? शिवानी। क्या शिवानी इस घर का भला चाहती है? अरे, एक बार भगवान किसी का बुरा सोच सकते हैं, लेकिन शिवानी जी किसी का कभी बुरा नहीं सोच सकती। कैसे पुलिस वाले हो? उसके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुमने तो उसे भगवान बना दिया। कौन है वो? इच्छाधारी नागिन है, मतलब सांप है। मैंने जो कहा वो कहानी नहीं, सच्चाई है। ये मजाक करने का वक्त नहीं है सर। शिवानी जी सांप कैसे हो सकती हैं? मजाक करके मैं अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करता। ये वीडियो प्रूफ। वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये बात मैं जान गया। लेकिन तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें कैसे पता नहीं चली? नो सर, आई थिंक ये किसी ने एडिट किया है। ये वीडियो फेक है। बीन बजाने वाले 10 लोगों को आज मैं बुलाने वाला हूं, और वो 10 लोग सांप को पकड़ेंगे, और फिर 10 मर्डरर्स को बुलाऊंगा। घर में सबको मौजूद रहने दो, सबको पता चल जाएगा कि वो नागिन है या नहीं। उस नागिन की असलियत सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा। मेरे बेटे और बेटी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, ऐसा मुझे शक है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि घर में किसी और के साथ ऐसा हो। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए।
आपको भी पता चल जाएगा कि वो नागिन है। मेरा यकीन कीजिए। ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। मैं ये ऑलरेडी जानता हूं कि शिवानी इच्छाधारी नागिन है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये दोनों मिले हुए हैं। ये अभय इसका गुप्तचर है। हाँ सर, शिवानी कोई आम लड़की नहीं है, वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन है। मतलब कि ये बात तुम पहले से जानते थे, फिर भी तुमने ये बात बताई नहीं। बताता तो घर वाले सब डर जाते। ये सोचकर मैं चुप रहा। उसके पीछे कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए मैं इस घर में रुका हुआ हूं। और इसीलिए जब तक मैं नहीं बताता, आप किसी को भी मत कहिएगा। इस घर में कोई तो है जो शिवानी की मदद कर रहा है, और वही लोग मुझे मारना चाहते हैं। उनका पता लगाओ जल्द से जल्द। मायंगिनी, क्या तुम्हें लगता है कि कोई और समस्या है? समस्या? समस्या। वो अभय है ना, उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? अभय, उसके बारे में लगने जैसा क्या है? वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? उसके अलावा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो आदिशेष है, और ये बात मैं पहले से जानता हूं। और फिर भी मुझे लगता था कि मेरा बहरूपिया दिग्विजय और उसके बीच में कोई संबंध है। इसका मतलब? जरा सोच के देखो, जब अभय को घर से बाहर निकालने के लिए उसका कोट पकड़ा, तब उसने मुझे आकर रोक क्यों दिया? दाल में कुछ तो काला है। उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। वो दोनों ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुम मान लो कि वो नागलोक से हुआ तो? असंभव है। वो नागलोक से है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी नागलोक से हूँ। मुझे पता चले बिना नागलोक से किसी का यहाँ आना असंभव है। और फिर ये जो आया है वो बुरा इंसान है, ये तो तय है, क्योंकि वो असल में शिवानी का दुश्मन है। और दिग्विजय अच्छा इंसान होता अब तो शिवानी के विरुद्ध नहीं जाता। वैसे तुम्हारी बातों में दम तो है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माया। आखिर वो बहरूपिया है कौन? उसका उद्देश्य क्या है? वो यहाँ क्यों आया है? अभय के साथ उसका संबंध क्या है? जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे दुश्मन हमसे बहुत आगे चल रहे हैं माया। और फिर मेरा बहरूपिया और उसके साथ वो अभय, दोनों मिले हुए हैं, इस बात पर शक हो रहा है मुझे। नहीं अंकल, जिसने आपका रूप लिया है वो अभय का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ भी हो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। कम से कम इस वक्त तो मेरा रूप मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। सही कहा, और मिल भी जाएगा, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो आप मुझे इस रूप में दे भी नहीं सकते, अपने रूप में ही दे पाओगे। रुको, हो गया काम? मतलब तुम्हारी खोज खत्म हो गई क्या, ये पूछ रही हूँ। चल रही है। अपनी खोज के बारे में तुम किसे बताने वाले हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, डिपार्टमेंट के अलावा किसी को रिपोर्ट नहीं करता। तुम्हें इस घर में लाने वाला वो दिग्विजय ही है ना? इसका मतलब तुम अपनी ये रिपोर्ट्स भी उस दिग्विजय को ही जाकर सौंपते होगे। अरे शिवानी, मैं भला
दिग्विजय जी को रिपोर्ट्स क्यों सौंपूंगा? मैं मेरे डिपार्टमेंट को सौंपता हूँ। ये बातें तुम दिल से नहीं बोल रहे हो। कुछ बात छिपाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। ये भी सच है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ना तुम वो सुन सकती हो और ना मैं वो बोल सकता हूँ। तुम बताओ या ना बताओ, मैं जान चुकी हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। नहीं शिवानी, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम मुझे समझ पाती तो चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आक्रोश और बातों में कटाक्ष नहीं होता। वक्त आने दो, तुम खुद सब जान जाओगी। आज मुझे सुनाने के लिए तुम्हारे पास कोई नई कहानी नहीं है, इसलिए वक्त का बहाना दे रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना शिवानी, मैं अभी कुछ कह भी दूंगा तो तुम उसका गलत मतलब निकालोगी। इसलिए अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एक और बात, मैं बुरा नहीं हूं, ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है। मैं जिन्हें प्यार करता हूं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैंने हमेशा उनका भला चाहा है। अभय, सच्चाई आग होती है। तुम उसे किसी झूठ के पर्दे से ढक दोगे तो सच्चाई की आग से वो पर्दा जलकर भस्म होकर राख हो जाएगा। हाँ शिवानी, मैं त्रिशूल हूं, ये सच है। एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा। मैं भी यही चाहता हूं, उसी के लिए तो मैं यहां इतनी मेहनत कर रहा हूं। सच्चाई कभी मरती नहीं, ये परम सत्य है। उस सत्य निर्तेश्वर ने कहा, झूठ का मरना स्वाभाविक है, वैसे ही सच्चाई जब तक बाहर नहीं आती तुम्हें भी इंतजार करना होगा। ये जानते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिख रही है। ये मेरी ही फूटी किस्मत है। शिवानी का मुझ पे गुस्सा करना, शक करना, नाराज होना। जहां प्यार होना चाहिए वहां बदले की भावना। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूं। उसे कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे डर सता रहा है। सारे ग्रह अगर मिल भी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस भोलेनाथ महेश्वर का आशीर्वाद उसके साथ है। इस महायुद्ध में संपूर्ण नागलोक उसकी रक्षा करने के लिए आएगा। किसी शक्ति की रक्षा प्राप्त हो तो भी क्या फायदा गुरुजी? भूतकाल में क्या हुआ था उसके बारे में पता नहीं, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में ज्ञात नहीं, भविष्य में क्या होगा वो तो वैसे भी नहीं पता है। ऐसे में कोई क्या करे? ये उस भगवान की इच्छा है। महादेव पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से वही कर रहा हूँ। शिवानी त्रिशूल को लेकर परेशान है, लेकिन मैं ही त्रिशूल हूँ ये मैं उसे बता नहीं सकता हूँ। उसने बताने पर भी यकीन नहीं किया। उस भगवान का सब खेल है, जल्द ही सब ठीक होने वाला है। तुम्हारे लिए इंतजार करने वाली तुम्हारी प्रेमिका को सब पता चलने दो। उसके बाद तुम खुद कौन हो ये राज भी तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हारे आसपास मंडरा रही क्षुद्र शक्तियां मरने वाली हैं। जाओ जाओ। मधुमती, ये क्या है? दिखाओ मुझे। खुद देख लीजिए, समझ जाएंगी। हाँ, मेरा पोता त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल, तुम्हें घर छोड़े हुए इतने महीने बीत गए, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद बिल्कुल नहीं आती? दमयंती, हमारी कैसी हालत हो गई है। त्रिशूल गायब हो गया है। उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस में करवाई, पूजा व्रत सब करके देख लिया, लेकिन त्रिशूल वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। हम उसकी फोटो देखकर उसे याद करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं दमयंती। वो मैं अभी अभी सोच रहा था कि हमारे शिवानी और त्रिशूल। ए शिवानी, आओ बेटा, तुम्हारी बात कर रहे थे। ये दोनों
दूध शक्कर जैसे हैं। इतने दिन त्रिशूल शिवानी के बिना रह रहा है ना, ये हो सकता है? अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि त्रिशूल इससे सच में प्यार करता है कि नहीं। ऐसा शक करने की जरूरत नहीं है गोविंद सर। शिवानी के बिना त्रिशूल भी नहीं है। त्रिशूल जहां कहीं भी हो, वो शिवानी को देख रहा होगा। उसके दिल में शिवानी के अलावा किसी और की परछाई भी नहीं रह सकती। अरे अभय बेटा, तुम त्रिशूल से कभी नहीं मिले। शिवानी त्रिशूल के प्यार के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? मैं भले ही उसे जानता नहीं, लेकिन उसके बारे में किसी से जानकर बात कर रहा हूं। जीजा जी को भी घर आप ही ले आए थे ना, वैसे ही त्रिशूल को भी घर ले आइए। चिंता मत कीजिए गोविंद अंकल, जल्द से जल्द इस घर का बेटा त्रिशूल आप सबके सामने मौजूद होगा। देखिए माँ, मेरा बेटा फोटो में कितना खुश दिखाई दे रहा है। पहले हमें त्रिशूल सुनते ही गुस्सा, दुख ये सब आता था, लेकिन अब देखो। किसी के बारे में कुछ पता ना हो तो ऐसा होता है, लेकिन उसके बारे में पता चलने पर सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अरे ऐसा नहीं लग रहा है हमारे परिवार के विषय में कुछ ज्यादा ही अपनी नाक घुसा रहा है? ए, चुप कर। बस जल्द से जल्द त्रिशूल इस घर में लौट आए, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। वो सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि हर जन्म में मेरा ही बेटा बनकर पैदा हो, यही मेरी इच्छा है। हाँ दमयंती, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। एक बार अगर ये किसी के साथ वक्त बिता ले तो हर जन्म में वो इसी के साथ वक्त बिताना चाहेगा। क्या हुआ शिवानी, अगले जन्म में तुम्हें भी त्रिशूल ही पति के रूप में चाहिए? हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है, सिर्फ इस जन्म में नहीं माँ, हर जन्म में मुझे सिर्फ त्रिशूल का ही प्यार चाहिए। अंकल, मैं बार बार कहती हूँ, मैं नागलोक से हूँ और नागमणि के बारे में अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ नागमणि नागलोक के अलावा और किसी के हाथ भी लग जाए तो उससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक कहा तुमने, पर बात ऐसी है कि जितने भी लोग हैं सभी नागमणि के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। है, रास्ता तो है, लेकिन ये राज सिर्फ और सिर्फ नागलोक वालों को ही पता है। क्या है माया, प्लीज बताओ। मेरा मतलब, हम नागमणि को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसे पाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। माया, कौन सी पूजा करनी है, कौन सा व्रत रखना है, बताओ मुझे। अंकल, जो राज मुझे पता है वो आपको बताने का अभी सही समय बिल्कुल नहीं है। नागमणि से शक्तियाँ कैसे हासिल करनी है ये जानने के बाद आपको मेरी तो आवश्यकता ही नहीं होगी। मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मेरे साथ कोई धोखा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देखिए अंकल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नागमणि में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो किसी के भी कुछ भी मांगने पर उसे दे देती है। वो मिलने के बाद आप जो चाहे वो मांग सकते हो। मुझे जो चाहिए वो मैं मांग लूंगी। तब तक मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी।
ठीक है। उन्हें मेहनत करके नागमणि हासिल करने दो और जो पूजा करनी है वो भी करने दो। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मिल गई दिग्विजय, मिल गई। आदिशेष का पता लगाने वाली दिव्य औषध मुझे मिल गई। ये लो। इसका मैं क्या करूं? इसे तुम्हें अपने घर वालों को देना होगा। सबको इसका सेवन कराओ। सेवन कराने के पश्चात आदिशेष कौन है ये पता चल जाएगा। याद रहे दिग्विजय, ये सिर्फ उन्हें नहीं देनी है जिन पर शक है, बल्कि सभी घर वालों को देनी है। सेवन करने के बाद आखिर होगा क्या? इसका सेवन करने के बाद यदि वो नागलोक का हुआ तो उसका शरीर पूर्ण रूप से नीले रंग में बदल जाएगा। ये कारकोटक विष का रंग है। इच्छाधारी नाग चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसके देह में मौजूद विष सबके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, इसे घर में सबको खिलाना मेरी जिम्मेदारी। दिग्विजय, इसका सेवन करने के पश्चात जब चंद्र रोशनी उस पर पड़ेगी, अगर वो नागलोक का हुआ तो उसका शरीर नीले रंग में बदल जाएगा। दिग्विजय, याद रहे, इसका सेवन घर में सबको करना होगा। जाओ। आशीर्वाद दें। आदिशेष, तुम चाहे कोई भी रूप ले लो, तुम्हारा असली रूप सामने आ ही जाएगा। उसके बाद नागमणि मेरी अमानत बन जाएगी। प्रणाम गुरुदेव। दिन ब दिन तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं जिस उद्देश्य से भूलोक पर गई थी वो तो अब तक अपने पहले पड़ाव पर है। किंतु जब मैं अपने आसपास दुश्मनों को देखती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सब मुझसे आगे हैं गुरुदेव। अपने आदिशेष से मिले बिना नागमणि को नागलोक वापस ले जाना असंभव है। मेरे आदिशेष के बारे में पता लगाने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए गुरुदेव। एक उपाय है शिवानी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें संदेश भेजकर यहाँ बुलाया है शिवानी। कैसा उपाय है गुरुदेव? महागुरु नाग मार्तंड ने लिखे हुए नाग शासनों में नागमणि के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके खो जाने पर किए जाने वाले पूजा क्रियाओं के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। मैंने सबका अध्ययन किया। तुम्हारी खोज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक उपाय है शिवानी। वो क्या है? उस शासन के प्रकार नागलोक का राजा गायब हो जाए तो नागलोक की रानी के मणिबंध के पास एक खास शक्ति आ जाती है। वो उसे नागराज के पास ले जाती है और इसीलिए तुम्हारा मणिबंध दो शिवानी। मणिबंध? हाँ, मणिबंध कहाँ है? केवल वो एकमात्र ही तुम्हें तुम्हारे आदिशेष के पास ले जा सकता है। गुरुदेव, उसे खोए हुए अभी कई साल बीत चुके हैं। नागलोक में उगने वाली घास में भी असीम शक्तियां होती हैं। ऐसे होते हुए मणिबंध में तो कितनी शक्तियां होनी चाहिए, और तुमने उसे ही कहीं खो दिया। नहीं गुरुदेव। कारण मत दो शिवानी, मुझे बस मणिबंध चाहिए। आदिशेष का पता लगाने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। जहां तुमने उस मणिबंध को खोया था वहां ढूंढो। याद रखो, मणिबंध के बिना तुम आदिशेष को कभी ढूंढ नहीं पाओगी।